जब पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, सुरजेवाला जी मंत्री थे, कर्मवीर बेटे बोले सूद डॉक्टर के पास गया, मैं कई जगह बताता हूँ इस बात को। डॉक्टर सूद से बोलिया जी मेरी आंख चेक करो, मेरे को काला काला, मेरे को कुछ गड़बड़ गड़बड़िया धुंधला धुंधला दिखाई देता है। दोबारा चेक करी, बोला ना जी आपकी आंख बिल्कुल ठीक है, आप चुनाव लड़ रहे हो, मेरे को ये लगता है आपको तो लीला लीला दिखाई दे रहा है। 11 मंजिल की बिल्डिंग दूरबीन से नहीं दिखाई देती। मैं तू मारेगा ना बैठ गाड़ी में, 11 मंजिल तक जब सीढ़ियों से चढ़ेगा ना, मंत्री जी की जीप बाहर आ जाएगी। कुलदीप जी, भाई दीपक जी, मधु जी, सोनम जी, और दोबारा कह दूं पूनम जी सोता। सोना देवी, और ये किसका कहने लगी, इसका नहीं है। पूनम सोते की माँ है ये, पूनम की माँ है। इसका लड़का लग गया। चल बताइए बहन जी आपने। ठीक है। तो कॉलोनी वासियों, भाई पम्मी जी पम्मी तो रही गया था, तेरा नाम है क्यों नहीं तेरा, सब कुछ पम्मी जी तो तेरा सारी। हाँ भाई मोहित धीमान जी, कॉलोनी वासियों, सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से सभी कॉलोनी वासियों का धन्यवाद करता हूं, और आपको बधाई भी देता हूं कि 2-3 महीने पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, आदरणीय भाई नवीन जिंदल जी टिकट लेकर के पार्टी की आपसे वोट की अपील करने के लिए आए थे, और मैं समस्त अर्जुन नगर वासियों को बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने 36 बिरादरी के बहन भाइयों ने सबसे ज्यादा वोटों से कैथल से नवीन जिंदल जी को जितवाने का काम किया। तो साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि नवीन जिंदल जी भी जब से एमपी बने हैं हमारे से बात करते हैं कि भाई लीलाराम जी कहीं मेरे को किसी सड़क पर 20-25 किले जमीन दिलवाओ, जो मार्केट रेट है उसके पैसे दूंगा, और हरियाणा का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का सबसे बढ़िया मेडिकल, सबसे बढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने की सोच रहे हैं साथियों। तब हमें महसूस होता है कि कैथल वालों ने वोट दे करके कोई गलती नहीं की है, तो उसकी सोच है साथियों। वो कहता है कि मैं कैथल को आपके सबके साथ मिलकर के एक बहुत बढ़िया सुंदर भव्य शहर भी बनाना चाहता हूं, और सच्चाई में उस आदमी की मंशा है कुछ कर गुजरने की। ये कह रहा था चाहे मेरे 500 करोड़ लगे, 1000 करोड़ लगे, दुनिया का सबसे बढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैंने कैथल में बनाना है साथियों। ठीक इसी प्रकार मैं भी आपके ये कहना चाहूंगा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप थोड़ा सा 10 साल पहले जाकर के देखिए, जब कांग्रेस का राज था, हिंदुस्तान के अंदर सारी जगह गुंडागर्दी थी। कांग्रेस के लोगों की जमीनों पर, दुकानों पर, मकानों पर, प्लाटों पर धक्केशाही से कब्जे करते थे, और आज 10 साल में किसी की हिम्मत नहीं है किसी की दुकान, मकान, प्लाट की तरफ आंख उठा करके भी देख ले। सबसे बड़ी बात कॉलोनी वासियों को बताना चाहता हूं कि 1.5 लाख बच्चों को नौकरी दी है सरकार ने। 1.5 लाख नौकरी योग्यता के आधार पर दी है, दरअसल बेटे, योग्यता के आधार पर। और उसका सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, किसी एक भी बहन भाई को किसी एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर नहीं काटने पड़े, किसी को किसी आड़ती के पास, सेठ के पास उसको पैसे देने के लिए उनके सेठ के पास नहीं जाना पड़ा। और इनसे भी ज्यादा जो आज समाज में फायदा हुआ है, बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। मोदी जी की सरकार आने के बाद बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया। वो समझ चुके हैं
अगर पढ़ेंगे अच्छी सरकारी नौकरी मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे नहीं मिलेगी। और आप देखेंगे उसका नतीजा, कैथल जैसे शहर में भी सैकड़ों सैकड़ों कोचिंग सेंटर खुल चुके हैं और भीड़ लगी है, उनमें मेले लगते हैं। हर रोज कोई एक दो नया कोचिंग सेंटर खुलता है। शहर वासियों, जो सबसे बड़ी बात है ना, मैं वो बताना चाहता हूँ, 8 साल में ये क्लरिकल इंस्पेक्टर कलर तो लगे हैं, सैकड़ों की संख्या में लगे हैं। कैथल जिले के अकेले के जिले के 10,000 से ज्यादा पम्मी भाई बच्चे लगे हैं। 10,900 कुछ समथिंग, 11,000 से भी ज्यादा है। और जो असली फायदा हुआ, आप सुरजेवाला जैसा है ना, उससे पूछना भाई आपके राज में एक भी IAS IPS नहीं लगता था, और अब 8 साल में, तो स्टार्टिंग में 2 साल तो फिर तैयारी में लगा ना, 8 साल से हर साल कैथल जिले के, कैथल शहर के 5 से 10 IAS IPS हमारे बच्चे लगते हैं। इससे बड़ी कैथल के लिए कोई उपलब्धि हो नहीं सकती। सुरजेवाला जी से मैंने बात की थी। सुरजेवाला जी, आप बड़े बड़े विकास की बात करते हो, आपने कैथल की जनता को खूब बकाने का काम किया, PGI खोलूंगा PGI खोलूंगा, परंतु आप 10 साल में PGI के नाम पर एक ईंट नहीं लगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, हमने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना देरी किए अपने कैथल शहर में 1,000 करोड़ के लगभग 994 करोड़ का भगवान परशुराम के नाम पर भव्य मेडिकल कॉलेज करनाल रोड पर बनने जा रहा है। साथियों, 9, 10, 11 मंजिल तक लेंटर लग चुके हैं बिल्डिंग के। और सुरजेवाला जी कहता है कि ये मेडिकल कॉलेज तो 200 साल नहीं बनता, जैसे 200 साल भी बैठे रह गए कहते हैं। झूठ बोलता है। उससे आगे जाकर के कहता है कि ये तो मेडिकल कॉलेज दूरबीन से भी दिखाई नहीं देता। साथियों, जिस आदमी को 11 मंजिल की बिल्डिंग नहीं दिखाई देती, आप और हम दिखाई देंगे उसको। और कई बार क्या होता पन्नी भाई, कई साल पुरानी बात कई साल बाद आगे आती है। जब पिछली बार हम चुनाव लड़े थे, सुरजेवाला जी मंत्री थे, करमवीर बेटे बोले सूद डॉक्टर के पास गए, मैं कई जगह बताता हूँ इस बात को। डॉक्टर सूद से बोलिया जी मेरी आंख चेक करो, मेरे को काला काला, मेरे को कुछ गड़बड़ गड़बड़ सी धुंधला धुंधला दिखाई देता है। सुरजेवाला जी ने उसकी आंख को चेक किया। वकील साहब बोले भाई ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। बोले ना जी, लाइन से आवा, धुंधला धुंधला दिखाई दे, काला काला दिखाई देता है मेरे को। डॉक्टर था, उसकी ड्यूटी थी, और वो सीनियर आदमी था, मंत्री था। दोबारा चेक करी, बोला ना जी आपकी आंख बिल्कुल ठीक है, आप चुनाव लड़ रहे हो, मेरे को ये लगता है आपको तो लीला लीला दिखाई दे रहा है, आपको काला काला नहीं, आपको तो लीला लीला दिखाई दे। और वो 5 साल वाली बात अब सच हुई साथियों, कि कहता है 11 मंजिल की बिल्डिंग दूरबीन से नहीं दिखाई देती। मैं तू मारेगा ना, बैठ गाड़ी में 11 मंजिल तक जब सीढ़ियों से चढ़ेगा ना, मंत्री जी की जीप बाहर आ जाएगी। तो इतना ही झूठ बोलता है। कैथल शहर के लिए 10 साल में 15 साल बाबू बेटा कैबिनेट के मंत्री रहे। मैं तो एक सिंपल सा MLA हूँ, वो कैबिनेट के मंत्री थे। नहरी पानी की 1 लीटर की व्यवस्था नहीं की अतिरिक्त। या तो जो टैंक चौधरी बंसीलाल के टाइम में बने थे, फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में बने, 15 साल में 1 लीटर भी पानी का टैंक नहीं बनाया। पन्नी भाई, आपकी सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को 9.5 करोड़ रुपए दिए और 11 किले में इतना बड़ा टैंक तैयार हो गया। देखो किला कितना बड़ा हो, 11 किले में टैंक बन करके तैयार है। भगवान ना करे मई जून में 2 महीने भी नहर नहीं आई ना, शहर को पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं आई, कमी नहीं आएगी। ये देन है सरकार की। सुरजेवाला जी, आप मंत्री रहे, आपके पिताजी मंत्री रहे, आप पे 15 साल में कैथल की पुरानी मांग थी, सब्जी मंडी नहीं बनी। कैथल में आज भी सब्जी मंडी नहीं है।
शहर के हिसाब से अपनी सरकार ने 14 किले में 8.5 करोड़ की लागत से बहुत बड़ी सब्जी मंडी अपनी सरकार बनाने जा रही है। आपके ये पीछे को सड़क है, ड्रेन की पटड़ी पारला से आती है, जो 22.5 करोड़ में डबल लेन की सारी ड्रेन की पटड़ी ऐसी बना दी जीटी रोड जैसी। मतलब जो असली काम है, बुनियादी काम, वो सरकार ने किए हैं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने सर्वे करवाया और हमारी जो गरीब घरों में बहन बेटियां थी जिसके पास गैस सिलेंडर चूल्हा किट नहीं थी, मोदी जी ने 8.5 करोड़ बहन बेटियों को फ्री में गैस चूल्हा किट देने का काम किया। अब मोदी जी ने नायब सैनी को आदेश दिया 1 हफ्ता पहले कि नायब जी आप हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते ही एक लाडो लक्ष्मी योजना चलाई है जिसका नाम रखा है सिंदर भाई लाडो लक्ष्मी योजना। उसके तहत सरकार हर हमारी बहन बेटी को जो 21 साल पूरे करके 22वें साल में लगेगी, हर साल हर महीने हर बेटी के खाते में, चाहे वो 70 साल की है और चाहे 22 साल की है, सरकार हर बहन के खाते में, हर बेटी के खाते में, हर बहू के खाते में 2100 रुपए महीना डालने का काम करेगी। और बहन बेटियों के लिए इससे बढ़िया स्कीम कोई हो नहीं सकती, क्योंकि जिस घर में 2 बेटियां बहनें या बहू होंगी 4200 रुपए आएंगे, जिसमें 3 होंगी 6300 रुपए आएंगे, जिसमें 4 होंगी उसमें 8400 आएंगी, और किसी अच्छे भाग वाले घर में 5 हो तो 10,500 रुपये सरकार हर महीने उनके घर पहुंचाने का काम करेगी, उनके खाते में भेजने का काम करेगी। इसलिए साथियों, जब नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं तो हमारा और आपका दायित्व भी बनता है कि आने वाली 5 अक्टूबर को अपना एक एक कीमती वोट कमल के फूल वाला बटन इस तरह दबाएं जिस तरह आपने जिंदल वाले इलेक्शन में दबा करके 18,000 वोट से जितवाने का काम किया था, ताकि जब आपकी वोट से मैं एमएलए बनूंगा, मेंबर बनूंगा, तो मेरी वोट से माननीय नायब सैनी जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसकी ताकत नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली में मिलेगी और इन कांग्रेस वालों के मंसूबे फेल हो जाएंगे। ये चाहते हैं कांग्रेस की सरकार बने और इन पंजाब वालों को बुला करके दिल्ली पे चढ़ाई कर दे, जिस तरह पहले 1 साल तांडव मचाया, सड़कें जाम कर दी, रास्ते जाम कर दिए, दिल्ली को घेर लिया। ये दोबारा से उस तैयारी में है। इसलिए सुरजेवाला जी के इनके ये प्लान, इनकी योजना आपने हमने 36 बिरादरी के बहन भाइयों ने कामयाब नहीं होने देनी। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।